बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद हैं और लेकिन आप लोग इसे बनाते हुए डरते हैं कि कहीं ख़राब ना हो जाएं या गुलाब जामुन बनाते हुए कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से सारी रेसिपी गड़बड़ हो जाए। तो जनाब, आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ गुलाब जामुन की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। और यकीन करें, इस रेसिपी को फॉलो करके आपके गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार से बनने वाले हैं। तो जी, रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए और ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी, मैंने 1 कप चीनी ले ली है और इसे एक पैन में डाल लिया है। आप किसी कढ़ाई में भी डाल सकते हैं जिसमें आप चाशनी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी ले रही हूँ, यानी जितनी हमने चीनी ली है उससे डबल हम पानी लेंगे। तो जी, यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि ये हमने चाशनी बनानी है, तो इसके लिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम कुछ भी आप रख सकते हैं। हाई फ्लेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है, ठीक है, मीडियम तक रखनी है। अच्छा, बिल्कुल लो करेंगे फ्लेम को तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा चाशनी बनाते हुए, तो लिहाजा मीडियम फ्लेम कर लें। अच्छा जी, ये मैंने 5 अदद इलायची के दाने लिए हैं और इनके सारे बीज मैंने निकाल के वो इस शीरे में ऐड कर दिए हैं। छिलके ऐड नहीं करेंगे हम। अच्छा जी, अब यहाँ पर चाशनी को हम पकाते रहेंगे और लेकिन सर पर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि थोड़ी सी चाशनी गाढ़ी होने लगी है तो फिर आप इसके पास खड़े होकर इसे पकाइए। तो ये देखिए, साथ साथ मैं चेक कर रही हूँ, अभी तक इसके अंदर कोई चाशनी बनने नहीं लगी, यानी कि ये शीरा जो है वो गाढ़ा नहीं हो रहा है अभी। अब देखिए, यहाँ पर मैं फिर चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए, तो जी मैं चेक कर रही हूँ, उंगलियाँ आपस में बिल्कुल हल्की हल्की सी चिपक रही हैं, यानी अभी इसकी कंसिस्टेंसी वो नहीं है जो हमें चाहिए। तो दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जब हम चाशनी को चेक करेंगे ना तो उंगलियां आपस में चिपकेंगी लेकिन साथ ही अलग हो जाएंगी और तार फॉर्म नहीं होगा। तो हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो ज़्यादा शीरा भी हमने गाढ़ा नहीं करना है, थिक कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये गुलाब जामुन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और मिल्क पाउडर ही लेना है हमने, टी वाइटनर नहीं लेना है। तो जी, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मैदा। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी का अपने ध्यान रखना है और इन्हें हम छान के ऐड कर लेंगे दोनों चीज़ों को। 1 टेबलस्पून मैदा है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। अब इन्हें अच्छे तरीके से मिल्क पाउडर में मिक्स कर लेते हैं हम। तो जी, थोड़ा इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि फिर हमारे गुलाब जामुन जो है परफेक्ट बने, गलती की, मिस्टेक की कोई गुंजाइश ना हो। तो जी, ये हमने कर लिया है मिक्स और इसे रखते हैं हम एक साइड पे। अब आ जाते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जी, ये 1 टेबलस्पून मैंने फ़्रेश क्रीम ली है। आप डब्बे वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे डब्बे वाली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने घर की क्रीम ली है, फ़्रेश क्रीम है ये। दूध की भलाई, तो आपने इसके अंदर दूध नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपने क्रीम ही लेनी है और चिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हो। अब 1 अंडा हम इसके अंदर डालेंगे तोड़कर और यहाँ पर साथ ही मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी। तो जी, ये 3 चीज़ें हैं हमारी वेट इंग्रेडिएंट्स में, तो इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ऑसम फ्लेवर इससे गुलाब जामुन का बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो जी, हमने मिक्स कर लिए हैं। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम मिक्स करेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो चलिए जी, इन्हें ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपने स्पैचुला इस तरीके का लेना है कि ये तकरीबन सारा ही बैटर जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स हो जाए और एक कतरा भी वेट इंग्रेडिएंट्स का जो है वो रह ना जाए, ठीक है। अच्छी तरीके से आपने साफ़ करके इसके अंदर ऐड करना है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से चम्मच की हेल्प से, और जब लगेगा कि मज़ीद चम्मच से मिक्स नहीं हो रहा है तो हम हाथों की मदद से यूज़ करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे।
चम्मच से उतार लेंगे। अभी मैंने सारा मिक्स कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी बैटर होगा, तो आपने हाथों को हल्का सा वेट रखना है। हाथों को वेट रखते हुए इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके, और बहुत ज़्यादा इसे नीड नहीं करना है, जस्ट मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से तो बस आपने छोड़ देना है, ज़्यादा नीडिंग नहीं करनी है इसकी। और उसके बाद ये देखिए मेरे हाथ वेट ही हैं, तो हम इसकी गोल गोल सी गोलियां बना लेंगे। जो साइज़ आपको चाहिए आप उतने साइज़ के गुलाब जामुन बना सकते हैं, ठीक है। ये साइज़ में डबल से थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आप उस हिसाब से देख लें कि आपको गुलाब जामुन कितने साइज़ के चाहिए। अगर आपको ज़्यादा बड़े साइज़ के चाहिए तो आप इसे थोड़ी से बड़े डो बॉल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ की बॉल्स ये देखिए फॉर्म की हैं सारी, और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी बैटर है तो ये फिर हर चीज़ पे चिपकता है। तो चलिए जी, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म किया है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमने ऑयल को रखा भी है। तो हम ये बॉल्स जो हैं वो ऐड करेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि आपने इनको बिल्कुल चम्मच से या किसी भी चीज़ से आपने टच नहीं करना है, ठीक है। पैन को आपने इस तरह हिलाते हुए इन्हें इक्वली ब्राउन करना है। अब ये देखिए नीचे से ब्राउन हो रहे हैं, गोल्डन कलर के। तो जब ये थोड़े से आपको लगे ना कि ऊपर से भी ये फूल गए हैं, तो फिर आप इनको चम्मच से हल्के हल्के हाथों से आपने इनको पलटना है। लेकिन उसके बाद भी ख्याल रखिएगा कि आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपने इनको इस तरीके से पैन को हिलाते हुए इनको कलर देना है, ठीक है। साथ ये अच्छे तरीके से पक भी जाएंगे, और इन पे जितना आप कलर देना चाहें उतना दे सकते हैं। मुझे थोड़ा सा डार्क कलर गुलाब जामुन का पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर दिया है। अब जी गुलाब जामुन को हटा लेते हैं हम फ्लेम से, और हल्के से फ्लेम पे हम चाशनी थोड़ी सी गर्म कर लेते हैं। अच्छा, चाशनी को इतना ही गर्म करना है हमने कि हमारी उंगली जो है वो आराम से इसे टच कर सके, ओवर हीटिंग नहीं करनी है। और इसके अंदर हमने गरम गरम गुलाब जामुन ऐड कर देने हैं। ये देखिए इस तरीके से इनको अच्छे तरीके से हिलाते हुए हम चाशनी को इन पे एब्जॉर्ब कर देंगे। अगर आप चाहें तो इनको पलट भी लें दूसरी तरफ से, ताकि दोनों तरफ से इक्वली ये चाशनी एब्जॉर्ब कर लें, या फिर चम्मच की हेल्प से इनके ऊपर चाशनी डालते रहें अगर आपने पलटना नहीं है इनको। तो जी तैयार हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से गुलाब जामुन। थोड़ी सी चाशनी इनके ऊपर ऐड करते हैं, और साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे पिस्ताशियो। तो अभी मैं आपको इन्हें कट करके भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार से गुलाब जामुन बने हैं, इनके अंदर कोई गुठली नहीं है। देखिए कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार से गुलाब जामुन हैं, और ये इतने सॉफ्ट है ना कि इनको हाथ लगाते हुए डर लगता है कि ये फ़ौरन से टूट ना जाएं, लेकिन बेफिक्र हैं टूटेंगे नहीं। ये देखिए अभी दिखाती हूँ इनके अंदर कितना ज़्यादा शीरा है जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, लेकिन गुठली बिल्कुल भी नहीं है। तो जी आपको अगर ये गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।